हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं खुद को एडवाइस देने वाला हूँ अपने यंगर सेल्फ को। जैसे कि मैं अभी अर्ली 40s में हूँ। अगर मैं मतलब 40s टच करने वाला हूँ। अगर मैं अर्ली 20s में होता, मतलब उसको एडवाइस देनी होती अर्ली 20s वाले वर्जन को, तो मैं क्या क्या एडवाइसेस देता वो मैं लिख के आया हूँ आज पर्चा बना के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एडवाइस मैं देता कि नई स्किल सीखो और एक जॉब पे डिपेंड मत रहो। क्या होता है, हम जैसे जॉब लग जाती है ना, हम सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा ऐसा हमको लगता है। अगर वो जॉब हमसे छिन जाए, कल को चली जाए, तो हम रोड पे आ जाएंगे। क्या एक बार खुद से सवाल पूछ के देखो कि कल को अगर तुम्हारे पास ये जॉब रही ना जो तुम कर रहे हो, क्या तुम 6 महीने सर्वाइव कर सकते हो उसके बिना? अगर नहीं तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तुम। तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा सोर्स होना चाहिए इनकम का। मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, ना कि मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए खर्चा करने के किस्तें भरने के। इस पर मैं आऊँगा आगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं अपने वाले को बोल रहा हूँ अपने यंगर सेल्फ को बोल रहा हूँ कि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तेरे को कल को अगर बॉस तेरे को चिल्लाएगा, तेरा मूड करेगा, तो तू छोड़ भी सकता है। तो और दूसरी जगह स्विच भी करने की पावर है तेरे पास। अगर ये जॉब नहीं रही तो तेरे पास स्विच करने की पावर नहीं है। तेरे को सपोर्ट मतलब सपोर्ट कौन करेगा जब दूसरी जगह पे तू अप्लाई कर रहा होगा, या जब तू खाली बैठा होगा घर में, तेरे को सपोर्ट कौन कर रहा होगा? कोई नहीं होगा। और उल्टा तेरे से सपोर्ट लेने वाले 4 हैं। तो इसीलिए एक दूसरा सोर्स होना चाहिए। इसके लिए तुमको नई स्किल सीखनी पड़ेगी। कोई भी नई स्किल पकड़नी पड़ेगी। जैसे कि तुम्हारी जॉब लग गई, उसके अलावा जो तुम्हारे पास खाली टाइम है, आधा घंटा या 1 घंटा किसी नई स्किल को दो। इससे तुम ईज़िली 1 साल बाद, 2 साल बाद उससे अर्निंग जनरेट कर पाओ। अब इसी में हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि हाँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। हाँ, अभी थोड़ा बहुत टफ हो गया है। मतलब 2027 से शायद यूट्यूब बहुत टफ कर देगा मोनेटाइजेशन ऑन करना। लेकिन अब अगर इतना ही टफ हो जाएगा तो ऐसे तो कोई यूट्यूब चैनल बना ही नहीं पाएगा। सब बोलेंगे कि अरे यार इतना टफ है, कौन बनाए। लेकिन इसका दूसरी साइड भी देखो। अगर इमेजिन करो तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन हो भी गया तो भी तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है यूट्यूब से। और लेकिन तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं अच्छे खासे बन गए हैं और ब्रांड डील्स तुमको आने लग गई हैं। और तुम इतने सब्सक्राइबर बना के तुम खुद का कोर्स भी लॉन्च कर सकते हो आगे जाके फ्यूचर में। तो कितना कुछ हो सकता है। और जब अर्ली 20s में स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे पास इनफ टाइम रहेगा। एटलीस्ट 10 साल तो रहेंगे तुम्हारे पास। जब तुम 30s में पहुंचोगे, तुम्हारे पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस होगा, अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही होगी और जॉब पे डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ये भी तो सोचो। चलो 5 साल नहीं, 10 साल ले लो तुम। 30s के बाद तुम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके होगे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है स्टार्ट फिटनेस जर्नी। ये 20s का जो टाइम होता है ना, बहुत बेस्ट टाइम होता है अपनी फिटनेस पे ध्यान देने का। वही एक टाइम होता है, या तो तुम गलत संगत में निकल जाओ या तो तुम अच्छी संगत में कुछ ग्रो कर जाओ। अपनी कुछ नहीं कर रहे हो तो जिम ही ज्वाइन कर लो। क्या होता है कि हम अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे देते हैं और दूसरे हमको अपने इशारों पे नचा रहे होते हैं। और हम सोच ही नहीं पाते अपने बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में, और जो कि बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, तुम्हारे आगे जाके काम आएगी। अगर अर्ली 20s में स्टार्ट करोगे
तो वो टाइम बेस्ट रहता है। इतनी जल्दी बॉडी बनेगी ना तुम्हारी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मैं जिम में जाता हूँ, जो नए नए लड़के ज्वाइन होते हैं, मैंने कई बार देखा है, मतलब 2 साल में मैंने इतना ग्रो नहीं किया ना जितना वो 20-22 से 23 साल के लड़के ग्रो कर चुके हैं। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ उनको, क्योंकि वो उस टाइम में बॉडी जल्दी अडाप्ट कर रही होती है। प्रोटीन दे रहे हो तो पूरा का पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब भी कर रही होती है बॉडी, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हो तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी कर रही होती है। मतलब जो कुछ भी दोगे ना तुम बॉडी को, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करेगी। चाहे तुम विस्की भी दोगे ना तो वो भी एब्जॉर्ब बहुत तेज करेगी। लेकिन वही अल्कोहल को मैं प्रमोट नहीं करता। कुल मिला के ये है कि अगर अच्छी आदत डालोगे ना तो लूप बनता जाएगा तुम्हारा। ये फिटनेस अलग तरह का नशा है, और सबसे बेस्ट नशा है दुनिया का ये फिटनेस। ये नशा तुमने बचपन में अडॉप्ट कर लिया ना भाई, कोई नहीं रोक सकता तुमको। अनस्टॉपेबल हो तुम अपने 30s में, अपने 40s में। तुम दौड़ लगा रहे होगे, तुम पुलअप मार रहे होगे, और तुम्हारी एज के लोग बेली फैट लेके बैठे होंगे, डबल चिन लेके बैठे होंगे। तो मतलब इंडिया के इतने नल्ले लोग हैं ना, 99% लोगों को तुम पीछे छोड़ दोगे अगर अर्ली 20s में तुमने फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी तो। और क्या पता तुम्हारे इसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तुम यूट्यूब चैनल जो अपना फिटनेस वाला स्टार्ट कर दो और तुम ट्रेनिंग देने लग जाओ, लोगों को सिखाने भी लग जाओ आगे जाके। ये भी हो सकता है। न्यूट्रिशन की नॉलेज दे सकते हो दूसरों को, उससे दूसरों का भी फ़ायदा करा सकते हो और खुद का भी फ़ायदा ले सकते हो। हाँ, अब आता है अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट। कीप योर पावर विथ योर सेल्फ, डोंट लेट अदर्स कंट्रोल यू। पावर का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हारी सैलरी आ रही है तो कभी भी अपना बैंक बैलेंस, कभी भी अपनी इनकम किसी को भी मत बताओ, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। किसी को मत बताओ अपनी कितनी एक्चुअल इनकम आ रही है तुम्हारी। अपने बैंक बैलेंस को प्रोटेक्ट करो। ये गलती सबसे महंगी साबित हुई है मेरे को। ये मेरे 20 साल ना इसी ने डुबाए हैं। मैं ना खुली किताब बन के घूमता था, सबको बताता फिरता था, अरे अभी इतनी सैलरी हुई है, अभी उतनी सैलरी हुई। जो भी सैलरी पूछ रहा है ना उसको बता दे रहा हूँ। जो सो कॉल्ड बड़े बूढ़े आ रहे हैं पूछ रहे हैं और बेटा कहाँ तक पहुँची, मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम ज़्यादा सैलरी बताओगे तो सामने वाला तुमसे उधार मांग लेगा, और कम बताओगे तो तुमको जज करेगा। तो सैलरी बहुत ही पर्सनल चीज़ है, तुम्हारे कच्चे से भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। तुम्हारे कच्चे के कलर से भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ है तुम्हारी इनकम। कभी भी रिवील मत करो। और कभी भी जितनी इनकम आ रही है सारा का सारा तुम घर में दे रहे हो, और घर वाले तुम्हारी इनकम को इकट्ठा कर करके बीसी में डाल के इकट्ठा करके पूरा तुम्हारे शादी में जला दे रहे हैं, यहाँ वहाँ उड़ा दे रहे हैं। इधर व्यवहार, उधर व्यवहार, ये सब लिफाफे में डाल के बांटते फिर रहे हैं। और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है कि साला मेरे को मिल ही क्या रहा है ये सब करके। ये गलती बिल्कुल मत करना। और अपनी सैलरी, अपनी इनकम हमेशा अपने पास रखना, किसी को देने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। ये सबसे बड़ी गलती। मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि है, एक्चुअली है। अब अगला पॉइंट इसी पे आता है कि लिसन टू बूमर्स बट डोंट फॉलो देयर एडवाइस। ये तुमको दुनिया भर की एडवाइस देंगे कि बेटा टाइम हो गया है, तुम कमाने लग गए हो, हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बेटा एक काम करो ना, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरो, अभी निकली है, इतनी वैकेंसी है, इतना वो है, मत पढ़ना इन चक्करों में, बर्बाद करके छोड़ेंगे तुमको ये बुढ़े लोग। ये बुढ़े लोग पता है तुमको कब जकड़ते हैं, जब तुम अर्ली 20s में होते हो, तुम्हारी एनर्जी वैसे ही हाई रहती है और तुमको ये सब में फंसाने लग जाते हैं। और जब तुम ये सब में फंस जाते हो, बिल्कुल नल्ले हो जाते हो, निठल्ले हो जाते हो, 40 तक पहुंच जाते हो, तब तक तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है। तब तक तुम्हारा मसल लॉस वैसे ही हो रखा होता है और दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता है कि कहीं और कोई स्किल सीखें, कुछ करें। तब ये
लोग तुम लोग को छोड़ के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्कुल, तब कोई नहीं आएगा तुमको एडवाइस देने। जब तुम बिल्कुल बर्बाद हो चुके होगे ना, तब कोई नहीं आएगा। जब तुम्हारा पोटेंशियल हाई होगा, तुम बिल्कुल तैयार होगे दुनिया से लड़ने के लिए, तभी ये सब आएंगे। यही टाइम है, यही टाइम है करते हुए। इन लोग की तो सुन लो भले एक बार, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैंने तो दोनों कान में लगा रखे है। मैं तो सुनता ही नहीं। हाँ। और बोलेंगे कि श्रवण कुमार बनो। और जितना कमाते हो सब कुछ घर में जुटा दो। दे दो, आखिर तुम्हारे ये है, तुम्हारे वो है। अब मैं खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, घर वालों ने देख लिया ना, मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी वैसे ही माहौल गर्म है। तो हाँ, अब आता है अगला मेन पॉइंट, स्टार्ट ट्रैवलिंग विथ योर मनी। जितने भी तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं तुम्हारी सेकंड जॉब से, तुम्हारी फर्स्ट जॉब से, कितने पैसे इकट्ठे हो गए होंगे कि 50, 60, 1 लाख तो इकट्ठे हो ही गए होंगे 1 साल के अंदर। आप उसी पैसे को यूज़ भी करो। ऐसा नहीं कि बस जोड़ते जाओ, एफडी करते जाओ तुम, और यूज़ भी ना करो, तुम कुत्ते की तरह काम करते जाओ, ये भी तो गलत है। जोड़ने के बाद तुमको तुम्हारे पैसे यूज़ भी करने, तुमको एंजॉय भी तो करना है अपनी इनकम का जो तुम कमा रहे हो। पहले बचपन में अपन सोचते रहे ना कि अरे हाँ 30,000 की सैलरी होगी, 3 महीने में तो 90,000 हो जाएंगे, फिर तो ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम 3 महीने बाद भी वही रहते हो, गरीब के गरीब। क्यों रहते हो? तुमने इतने सारे वो जो पाल रखे हैं खर्चे। इस पर मैं आऊँगा, अगला पॉइंट है अपना। तो इसको एंजॉय करो। मतलब एंजॉय करने का मतलब कि उससे अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे जूते खरीदो, और जो तुम्हारे काम की है वो खरीदो। जैसे वे प्रोटीन हो गया, जैसे कि सप्लीमेंट हो गए, जैसे कि अच्छी डाइट हो गई, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो। और जैसे टाइम मिलने तो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके। पहले 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करो, फिर धीरे धीरे करके अपना दायरा बढ़ाओ, स्टेट से बाहर निकलो, फिर स्टेट से बाहर निकलो तो और दूसरे स्टेट भी कवर करो, दूसरे पार्ट भी कवर करो इंडिया के। जैसे कोस्टल पार्ट हो गया साउथ का, और जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे गुजरात, राजस्थान, जैसे कि कश्मीर तरफ। मतलब पूरा ऐसे करके धीरे करके पूरा इंडिया कवर करो। इतना मज़ा आएगा ना तुमको, सही बता रहा हूँ। मैंने तो नहीं किया, लेकिन जितने लोगों से सुना है वो सब बताते हैं। इतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा ना, इसकी कोई हद नहीं। और जितना ज़्यादा दिमाग खुलेगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी। हमको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों सामने नहीं आती? हम एक जगह तो पड़े रहते हैं, हमको लगता है कि पूरा बेरोज़गारी है, सब ख़त्म है, ये वो, और जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं तो बिल्कुल नोच रहे हैं। लेकिन वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना अपने पास, अपने सामने है ही नहीं। अपन आगे बढ़ेंगे तो ना दिखेंगी। अब जैसे कि तुम गाड़ी में जा रहे हो, आगे गोपन दे रहा है और हेडलाइट जहाँ तक जा रही है तुमको वहीं तक बस दिख रहा है। अब वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, हेडलाइट आगे जाएगी नहीं, तो तुमको आगे का दिखेगा कैसे? तो वही वाला सीन अपने साथ है। एक तरह से जो ठहरा हुआ पानी रहता है वो कैसे सड़ जाता है, और जो बहता हुआ पानी रहता है वो ही फ्रेश रहता है। तो वही है अपने दिमाग का भी सेम यही है। तो अपना लास्ट पॉइंट आता है, मल्टीप्लाई योर इनकम नॉट लोन्स। मैंने वही चीज़ पहले भी बोली थी, अभी बोल रहा हूँ कि इनकम को मल्टीप्लाई करने की सोचो, अपने कर्ज़ों को नहीं। हम जेन ज़ी जो हैं आजकल, जो फंसे पड़े हैं इसीलिए फंसे पड़े हैं कि वो ना, मतलब अगर घूमने भी जा रहे हैं ना तो भी लोन लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे को एक इनविटेशन आया, ऐसे ही एक बड़े से होटल में बुलाया था, नाम नहीं बताऊंगा। अब मेरे को लगा कि क्या ही देने वाले हैं, कुछ कूपन देने वाले हैं। उन्होंने बोला कि पहले हम आपको PVR के वाउचर देंगे, फिर उसके बाद कूपन देंगे जिसमें आपको हमारे होटल चेन में कहीं भी रुक सकते हो। ये प्रमोशनल ऑफ़र है, तो इसमें हम लोग का प्रमोशन भी होगा और आप लोग का फ़ायदा भी होगा। मैं सोचा तो अच्छी बात है, तो जाके देखते हैं। वहाँ जाके देखा तो इनका सिस्टम पता है क्या है? अभी तुम
जैसे कि इनका ना पैकेज है 1 लाख कुछ का, तो ये अपने होटल चेन है इनके, मतलब होटल चेन नहीं, बहुत सारे पार्टनर होटल हैं, तो वहाँ पे जाके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल हैं, तो वहाँ पे जाके अपन स्टे कर सकते हैं। और ये लोग किसी भी होटल में रुक सकते हैं फ्री में, लेकिन उसके लिए हमको पैकेज लेना पड़ेगा। ये कोई 1 लाख 1.5 लाख का कुछ पैकेज है, लेकिन एक साथ पैसे नहीं देने हैं, उसमें EMI करवानी है। अब ये सोचो, तुमको 4 स्टार होटल में रुकने के लिए तुमको EMI देनी पड़ेगी मतलब घूमने के लिए भी तुमको EMI देनी पड़ेगी तुम्हारी औकात नहीं है, जबरदस्ती तुम्हारी औकात बनाई जा रही है 4 स्टार होटल में रुकने के लिए। कितना अजीब है यार ये सिस्टम पूरा। पहले तो लोग होम लोन लेते रहे, कार लोन लेते रहे, और जो ज़रूरत की चीज़ें होती रही या बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़िंदगी और मौत पे आ जाती रही, तो जाके लोन लेते रहे। और आजकल ऐसे ही लोन ले रहे हैं, घूमने के लिए लोन ले रहे हैं। अभी वो चल पड़ा है, शादी के लिए भी लोन लेते हैं साला। शादी प्री वेडिंग सूट आ गया है, क्या हनीमून, पोस्ट वेडिंग, पता नहीं क्या क्या साला दुनिया भर का सबका पैकेज है इन लोग का। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम ना फक्ड अप है ये सब बॉलीवुड वालों ने, इन्फ्लुएंसर ने मचा रखा है, और सब इन्फ्लुएंस हो पड़े हैं उधर। गरीब लोग भी ना यही लोन ले लेके बिल्कुल सारे शादी हुई, एक बार का इवेंट है, एकदम धूमधाम से करेंगे, कोई इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, सबको जलाएंगे। अरे हमने भी व्यवहार दिया है, हमको भी तो चलना मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है कोर्ट में जाके कर दें अभी तो आजकल वो हो गया है कि जैसे जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो वो लोग तक, उनके तक बजाज फाइनेंस बन जाते हैं IVF में जाके बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन लो ऐसे ही तो होता है। अब जैसे तुम इनके कहने पे शादी कर लोगे, अब तुमको बोला जाएगा कि अपना घर तो होना ही चाहिए, कब तक किराए के घर में रहोगे। फिर जैसे ही तुम अपना घर खरीद लिए, और वो भी लोन लेके, तो तुमने एक तरह से अपने लिए जेल खरीद ली। अब तुम हिल ही नहीं सकते वहाँ से। तुम अब जैसे तुम्हारी सैलरी 30,000 है, अब तुम उसमें 10, 11, 12, 15,000 तुम लोन ही दे रहे हो, तो फिर बच क्या रहा है तुम्हारे पास? 10-15 हज़ार में तुम क्या क्या खरीद लोगे? कहाँ थगड़ा पट्टी लगाओगे तुम फिर उसके बाद तुमको छोटी छोटी चीज़ जैसे कि मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी ना खरीदने की, तो तुम खरीद ही नहीं पाओगे, उसके लिए भी तुम अलग से लोन ले रहे हो ये तो है। तो तुम्हारी इनकम तो मल्टीप्लाई हुई नहीं, खर्चे और मल्टीप्लाई हो गए। क्या तुमको राशन नहीं देना है? क्या तुमको बिल नहीं भरना है? इसीलिए मैं बोला था कि अर्ली 20s में नई स्किल सीखो, क्योंकि वही सही टाइम रहता है जब अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है नई नई चीज़ों में। अब एक एज आती है, उसके बाद ना मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग ना थोड़ा सा स्टेबल हो चुका होता है कि अरे यार अब ठीक है, तब ठीक है, जो चल रहा है ये हो जाता है। लेकिन 20s में अपने बहुत सारे सपने आते हैं, अब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मतलब एनर्जी भी हाई रहती है, तो वो सही टाइम रहता है अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करने का, ना कि टोंडियाबाजी करने का दोस्तों के साथ हांडने का। अब क्या है, शुरुआत में तो तुम दोस्तों के साथ हांड लोगे, फिर बाद में सब अलग अलग हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, तो तुम अकेले रह जाओगे। हाँ, तो यही 6-7 एडवाइस थी जो मैं अपने यंगर वर्जन को देना चाहता हूँ। तुम लोग का क्या टेक है बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर।